नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही इंडिया की 83 तेजस फाइटर जेट की डील फाइनल हुई थी, तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए में टाटा एयरबस के द्वारा इंडिया के अंदर ही बनाए जाने वाले 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील भी हो सकती है। और ये डील कई मायनों में अच्छी बताई जा रही थी। एक तो इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था, और साथ ही दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट अन्य इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनकी तुलना में कई काम के अंदर लिया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, रिकनिसेंस मिशन के लिए, ट्रूप्स को सप्लाई करने के लिए। लेकिन क्या दोस्तों अब इस एयरक्राफ्ट को मिसाइल और बॉम्ब से लैस किया जाएगा, या फिर कहें कि इंडियन एयरफोर्स को यही एयरक्राफ्ट अब वेपन सिस्टम से इक्विप करके मिलेगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर कुछ इमेजेस आई हैं एयरबस के C-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, और इसके अंदर देखा जा सकता है कि तुर्किश मेड प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब 4 की संख्या में इसके दोनों लेफ्ट और राइट हार्ड पॉइंट के ऊपर जो विंग्स के नीचे है वहां लगे हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों इस इमेज को एक स्पेनिश फोटोग्राफर ने कैप्चर किया था, जिसने दोस्तों एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट के साथ में 4 500 पाउंड के बॉम्ब जो कि तुर्किश रॉकेटसैन टैबर गाइडेंस किट के साथ में थे उसे लगे हुए देखा जब इन्होंने सोर्टी ली एयरबस फैसिलिटी सेविली स्पेन के अंदर। और दोस्तों ये डेवलपमेंट देखी जा रही है कंपनी के द्वारा इसे आर्म्ड वर्जन में लाने के लिए। स्पेशली दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है एक ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में, और इसी के लिए अभी ट्रायल भी चल रहे हैं। और दोस्तों पहली बार इसका आर्म्ड वर्जन देखा गया था दुबई एयर शो में 2017 के दौरान, जब इसके प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया था कई तरह के मिशन के लिए, स्पेशली स्ट्राइक मिशन के लिए भी। और ऐसा इसलिए किया गया था कि ये इसके कस्टमर जो कि मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है उनकी ये डिमांड थी। और अभी दोस्तों इसके 2 वर्जन दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों एक ऐसा है जो हैवीली कॉन्फ़िगर्ड है, इसके अंदर वेपन सिस्टम दिए जा रहे हैं। और इनमें सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हैं इसकी नोज के नीचे, और साथ ही एक सर्विलियंस रडार भी लगा है इसकी बॉडी के नीचे। और इसी का जो लाइटर आर्म्ड वर्जन है उसके अंदर एक 50 कैलिबर की मशीन गन इसके फ्यूसिलेज के नीचे वाली साइड में दी गई है। और दोस्तों कुछ डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि जब इस एयरक्राफ्ट को पहली बार देखा गया तो उस समय एयरबस ऑलरेडी टीम बना चुकी थी तुर्किश फर्म रॉकेटसान के साथ में, ताकि इसे गाइडेड वेपन तुर्की की तरफ से मिल सके, जिसके अंदर एक 500 पाउंड का टीबर गाइडेड बॉम्ब भी है। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक ऑप्शन भी दिखाई देता है UMTAS लाइट वेट लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल के लिए भी, और साथ ही पोर्ट्स भी दिखाई देती हैं 2.75 इंच की साइरिट लेजर गाइडेड रॉकेट के लिए भी। और इसके अलावा एक और भी वेपन सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है जो कि दोस्तों स्पेनिश मेड एक्सपेल CAT-70 अनगाइडेड रॉकेट है, जिसे ब्राजीलियन कंपनी इक्विपेयर ने प्रोवाइड करवाया है। तो ऐसे में दोस्तों अब बात आती है कि अगर इंडिया इतनी बड़ी डील के लिए जाता है तो इंडिया के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होगा भी। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी नॉन अमेरिकन वेपन या फिर अमेरिकन वेपन की भी अगर बात की जाए तो ज्यादा ऑप्शन नहीं रख सकती, क्योंकि तुर्की का अमेरिका के साथ में बहुत ही ज्यादा 36 का आंकड़ा चल रहा है, स्पेशली दोस्तों S-400 सिस्टम को खरीदने के कारण। लेकिन इंडिया के साथ वैसी बात नहीं है, इंडिया US का एक एलाई है, तो ऐसे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम इंडिया को नहीं आ सकती। और साथ ही इंडिया के पास अपने भी वेपन सिस्टम के ऑप्शन काफी ज्यादा है, और स्पेन की कंपनी इसे बनाती है। तो दोस्तों अगर इसका टाई अप आगे जाता है तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट आ सकता है जो न केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा बल्कि वेपन सिस्टम से भी लैस होगा, और इसे एक मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।